साधना और कृपा। भक्त पूछता है, अनंत काल से ईश्वर का शोध होता हुआ आया है। क्या इस संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय पर पहुंच सका है? श्री महर्षि कुछ देर तक मौन रहते हैं। भक्त कुछ घबराहट के साथ कहता है, क्या मैं ये समझ लूं कि आपका मौन ही मेरे प्रश्न का उत्तर है? महर्षि, हाँ, ईश्वर मौन स्वरूप ही है। तभी तो कहा है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम, अर्थात मौन व्याख्या द्वारा पर ब्रह्म का सत्य स्वरूप प्रकट हुआ है। भक्त, कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने ईश्वर के ऐसे शोध की ही अवगणना की थी। महर्षि, और इसलिए वे बाद में शून्यवादी कहलाए थे। बात यह है कि वे ईश्वर आदि विषयक शास्त्रीय चर्चा करने के बदले जिज्ञासु को अभी एवं यहीं परमानंद प्राप्त करने का बोध कराते थे। भक्त, कहा जाता है कि ईश्वर व्यक्त की तरह अव्यक्त भी है। जगत उसके सत्स्वरूप का एक अंश है, इसलिए वो उसके स्वरूप में समा जाता है। यदि यही बात हो तो हम भी जगत के एक अंश हैं। इसलिए ईश्वर का वो व्यक्त रूप हमारे द्वारा भी आसानी से पहचाना जाना चाहिए। महर्षि, ईश्वर और जगत के स्वरूप का निर्णय करने से पहले अपने स्वरूप को तुम पहचानो। भक्त पूछता है, क्या अपने स्वरूप को जानने पर ईश्वर को जान सकते हैं? महर्षि, हाँ, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। भक्त, मुझ में त्रुटियां भरी पड़ी हैं, पर मेरे अंदर के अंतर्यामी की अपार शक्ति मेरी बाधाओं को दूर क्यों नहीं करती? महर्षि, यदि तुम्हारी श्रद्धा टिकी रहे तो बाधाएं अवश्य दूर कर दी जाएंगी। भक्त, वही शक्ति मुझ में श्रद्धा क्यों नहीं उत्पन्न करती? महर्षि, इसके लिए तुमको उनकी शरण में जाना चाहिए। भक्त, यदि मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो क्या फिर प्रार्थना की आवश्यकता रहेगी? महर्षि, शरणागति ही महान और प्रबल प्रार्थना है। भक्त कहता है, पर क्या यह आवश्यक नहीं है कि आत्मसमर्पण के पहले उसके सत्य स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लूं? महर्षि, यदि तुम्हारी ये भावना हो कि तुम जो जो चाहते हो वो सब ईश्वर ही तुमको दे, तो तुम आत्मसमर्पण करो। नहीं तो ईश्वर को एक बाजू में रखकर पहले तुम अपने स्वरूप को पहचानो। भक्त, क्या ईश्वर या गुरु को मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता हो सकती है?
महर्षि, ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं। यदि तुम सच्ची लगन के साथ उन दो में से एक की शरण में जाओ, तो निश्चय समझो कि तुम अभी जो उनके संबंध में कल्पना करते हो, उससे भी अधिक तुम्हारी चिंता कर वे तुमको अपनी तरफ खींच लेंगे। भक्त, ईसा मसीह की खोए हुए सिक्के की एक कथा है। उसमें कहा गया है कि जब तक वो सिक्का मिला, तब तक उस देवी ने उसकी खोज चालू रखी थी। महर्षि, हाँ, ये इस सत्य को सप्रमाण सिद्ध करती है कि ईश्वर या गुरु सदा सर्वदा सच्चे साधक की खोज में रहते हैं। यदि वो सिक्का किसी धातु का टुकड़ा होता, तो वो देवी उसकी खोज में उतना अधिक समय ना लगाती। इसका अर्थ तुमने बराबर समझ लिया है। साधक को अपनी भक्ति आदि साधन द्वारा आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। भक्त, परंतु ईश्वर कृपा का विश्वास कैसे किया जाए? महर्षि, तुम्हारे अपरिपक्व मन को ईश्वर कृपा का अनुभव ना होता हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर कृपा नहीं होती है। यदि वास्तविक बात यही हो, तो इसे यूं समझना चाहिए कि कभी-कभी ईश्वर कृपालु नहीं होते, अर्थात ईश्वर मर जाते हैं। पर यह बिल्कुल असंभव है। भक्त पूछता है, ईसा का ये कथन है कि जैसी श्रद्धा होती है वैसा फल मिलता है। क्या आप भी वही कहते हैं? महर्षि, हाँ, ठीक वैसा ही। भक्त, मैंने उपनिषद का ऐसा कथन सुना है कि आत्मा जिस पर प्रसन्न हो वही आत्मा को पहचान सकता है। आत्मा को क्यों प्रसन्न होना चाहिए? यदि प्रसन्न भी हो तो अमुक व्यक्ति पर ही क्यों? महर्षि, जब सूर्य उगता है तब कोई कोई कली ही खिलती है, सभी कलियां नहीं। क्या इसके लिए तुम सूर्य को दोष दोगे? कली कहीं अपने आप खिल नहीं सकती, उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। भक्त, आत्मा ने स्वयं अपने पर माया का आवरण डाल रखा है, इसलिए यूं नहीं कह सकते कि उसे निकालने के लिए आत्मा की सहायता की भी आवश्यकता है। महर्षि, ऐसा कहा जा सकता है? भक्त पूछता है, यदि आत्मा ने ही अपने ऊपर आवरण डाल रखा हो, तो उसी को उसे उतार कर फेंक देना चाहिए। महर्षि, हाँ, परंतु आवरण किसके लिए है, पहले इसकी तलाश करके देखो। भक्त, मुझे क्यों इसकी तलाश करके देखना चाहिए? आत्मा को स्वयं ही अपना आवरण निकाल देना चाहिए। महर्षि, यदि आत्मा ही आवरण के विषय में बोले, तो वो स्वयं ही उसे निकाल भी देगी। भक्त कहता है,
संन्यास द्वारा सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने और संसार का त्याग करने की मेरी उत्कट इच्छा है। महर्षि, वेशभूषा में बाहरी परिवर्तन अथवा केवल गृह त्याग ही संन्यास नहीं है। कामनाओं, विषयों और आसक्तियों का त्याग ही सच्चा संन्यास है। भक्त कहता है, परंतु संसार से बाहर निकले बिना ईश्वर की अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। महर्षि, ये बात भी ठीक नहीं है। जो सचमुच त्याग करता है वो संसार में वस्तुतः समा जाता है। उसका प्रेम इतना बड़ा विशाल बन जाता है कि उसमें सारे विश्व का समावेश हो जाता है। घर छोड़कर कसाय वस्त्र धारण करने की अपेक्षा विश्व प्रेमी बनना ही भक्त की सच्ची वृत्ति व लक्षण है। भक्त कहता है, परंतु घर में आसक्तियां प्रबल रहती हैं। महर्षि, जो घर में रहकर अपने निकट के संबंधों को त्याग कर सकते हैं वे सचमुच ज्ञाति व जाति की मर्यादा से परे होकर सारे संसार के प्रति प्रेम से बरतते हैं। भक्त कहता है, मन में रहने वाली आसक्तियों को निकाल फेंकने के लिए क्या संन्यास सर्वोत्तम साधन नहीं है? महर्षि, जिनका मन स्वयं अनासक्त हो गया है उनके लिए क्या संन्यास सर्वोत्तम साधन हो सकता है? उनको संन्यास की क्या आवश्यकता है? मालूम होता है कि तुमने संन्यास का गूढ़ार्थ अभी तक बराबर नहीं समझा। पर जिन महापुरुषों ने संसार का त्याग किया है उन लोगों ने अपने कुटुंब के प्रति असंतोष होने के कारण संन्यास धारण नहीं किया, पर समस्त मानव जाति और सब प्राणियों के प्रति उद्धार व विशाल प्रेम होने के कारण किया है। भक्त, जीवन में किसी समय तो कुटुंब के बंधन टूटने ही वाले हैं, फिर मैं अभी क्यों न तोड़ दूं, जिससे मैं सबके साथ समान प्रेम से रह सकूं। महर्षि, जब तुम सचमुच सब पर समान रूप से प्रेम रखोगे और वो व्यापक बनकर सारी सृष्टि को अपनावेगा, तब तुम्हें किसी भी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस प्रकार पेड़ की डाल पर से पका फल स्वभावतः झड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी झड़ जाओगे। तब तुम में ऐसी श्रद्धा जागेगी कि सारा विश्व तुम्हारा घर बन जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम वाले हो जाओगे। तब तक कुटुंब का त्याग करने वाली बात मूर्खता है। भक्त पूछता है, अद्वैत मार्ग के अनुसार मुक्ति की अंतिम दशा जीव व ब्रह्म का ऐक्य भाव है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार केवल अनुभव में ही पृथक भाव रहता है। द्वैत के अनुसार तो ऐक्य भाव है ही नहीं। इन तीनों में से किस मत को सच्चा माना जाए? महर्षि, भविष्य में अमुक समय क्या होगा इस बात की चिंता हमें क्यों करनी है? मैं हूं, इसके विषय में सब आत्मवादियों का एक मत है। स्वयं वेदांत संप्रदाय का अनुयायी हो तो भी सच्चे साधक को पहले मैं का अनुसंधान ही करना चाहिए। और मैं कौन हूं की विचारधारा
सतत चालू रखनी चाहिए। तभी मैं अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ ऐक्य भाव प्राप्त करती है या उससे भिन्न रहती है। इसे दर्शाने वाली मुक्ति का सच्चा स्वरूप समझने योग्य समय उसे मिलेगा। इसलिए पहले से ही अंतिम दशा के विषय में हमें निर्णय नहीं करना चाहिए। भक्त, परंतु क्या साधक के लिए अंतिम दशा का ज्ञान उपयोगी और मार्गदर्शक नहीं बन सकता? महर्षि, अभी से उसका निर्णय करने से कोई लाभ नहीं। भक्त कहता है, पर क्यों? महर्षि, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत ही खोटा है। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी मनोवृत्ति के अनुसार होता है। मन को आत्मा से प्रकाश मिलता है। यदि स्वयं साधन आत्मा का स्वरूप निश्चित करने निकले तो वो बड़ा भारी घमंडी समझा जाएगा। बुद्धि कभी भी ना तो आत्मा के पास पहुंच सकती है और ना उसकी प्राप्ति कर सकती है। वो आत्मानुभूति की दशा समझने में सर्वथा असमर्थ है। अनुभूति की अंतिम स्थिति किस प्रकार की होती है, इसका निर्णय वो किस तरह कर सकेगी? ये तो सूर्य के प्रकाश को उसके मंडल के पास ही एक मोमबत्ती के जितने प्रकाश वाले मापदंड से मापने के बराबर हुआ। सूर्य से बहुत दूरी पर ही बेचारी मोमबत्ती गल जाती है। बुद्धि की भी यही स्थिति होगी। इसलिए इस व्यर्थ के विवाद को छोड़कर नित्य और अपरोक्ष आत्मा के दर्शन की साधना में अभी से लग जाना चाहिए।